जेआईटी कॉलेज बोरावा में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोरावा में गुरुवार को महिला सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कसरावत तहसील के न्यायाधीश विवेक जैन मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता न्यायाधीश प्रियंवदा शुक्ला, विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अकील खान और डॉक्टर सुदर्शन गोखले सहित फैकल्टी और छात्राएं उपस्थित थी। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की परंपरागत पूजन अर्चन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर अतुल उपाध्याय और डीन डॉक्टर सुनील सुगंधी ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। मुख्य वक्ता न्यायाधीश विवेक जैन ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा वृत्तांत से अपना संबोधन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं पुरातन काल से अधिकार संपन्न और शक्ति का पर्याय रही हैं। रामायण और महाभारत काल में भी इसके उदाहरण बहुताय मिलते हैं। आज के दौर में भी महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे प्रमुख पदों पर आसीन होकर देश का गौरव बढ़ाया है। महिलाएं इंजीनियरिंग, तकनीकी, प्रबंधन, चिकित्सा, न्याय प्रणाली और उच्चतम पदों पर आसीन होकर परिवार के साथ ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं के लिए विशेष कानून है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्री जैन ने कहा कि आज भी हमें देश में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है, जिसके चलते उन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है। इस कारण उनके साथ अत्याचार और अन्याय होते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हर व्यक्ति को अपने घर से शुरुआत करनी होगी। उन्हें सम्मान देना और उनकी सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। कानूनी तौर पर हर न्यायालय में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर विधिक सेवा सहायता सदैव उपलब्ध है, जहां पर उनकी शिकायतें प्राथमिकता से दर्ज की जा सकती हैं। इसके साथ ही देश प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में महिलाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए सेल बनाए गए हैं, जो सदैव सहायता के लिए तत्पर हैं। न्यायाधीश प्रियंवदा शुक्ला ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारी एक माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सखी जैसे हर रूप में हमारे बीच में है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नारी हर रूप में पूजनीय है। उनके कार्य और दायित्वों का दायरा विस्तृत है। उनके जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां रहती हैं, पर वे हर चुनौती का डटकर मुकाबला करती हैं। उन्होंने कहा कि एक नारी शिक्षित होने पर अपने पूरे परिवार और वंश को शिक्षित करने और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। आज के इस नए दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं। आज हर छात्रा को चाहिए कि नवीन संचार साधनों, मोबाइल और इंटरनेट का सदुपयोग करे और अपने करियर को उचित मुकाम तक पहुंचाए। किसी छात्रा के साथ यदि कोई घटना घटित होती है तो अपराधी के खिलाफ उचित मंच पर शिकायत दर्ज करें और अपनी आवाज उठाएं। देश का कानून आपकी हर संभव मदद करेगा। वरिष्ठ पत्रकार अकील खान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कसरावत के विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए भारतीय न्याय प्रणाली में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा धाराओं के बारे में बताया। इसके साथ ही न्यायाधीश विवेक जैन द्वारा अपने उद्बोधन के दौरान छात्राओं से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी प्रेरित किया और पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देने वाली छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप पेन भेंट किया। एक दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर इंजीनियरिंग मैथ्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भावना सोनी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर अतुल उपाध्याय और डीन डॉक्टर सुनील सुगंधी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के रूप में पौधे भी भेंट किए। जेआईटी बोरावा में एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण कार्यशाला के आयोजन पर पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने अपने संदेश में सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि मातृशक्ति के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। महिलाएं सामाजिक जीवन का आधार हैं। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। हमें सदैव उनके हितों के विषय में विचार करना चाहिए और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी हम सबका दायित्व है। महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला सभी छात्राओं के लिए प्रेरणादायक होकर निश्चित रूप से उनके जीवन का मार्गदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।